नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पास्ट स्टोरीज। प्रयागराज के सीरियल किलर राजा कोलंदर का नाम और उसकी कारगुजारियों के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसा ही और भी कई सीरियल किलर प्रयागराज और आसपास के जिलों और राज्यों में भी मिल चुके हैं। कुछ सीरियल किलर पर तो थ्रिलर फिल्म भी बन रही है। पहले जानते हैं कौन होता है सीरियल किलर। यह एक मनोरोगी होता है जो एक के बाद एक कत्ल करता रहता है और उनके कत्ल का तरीका भी बेहद डरावना और सिरा देने वाला होता है। तो आइए जानते हैं 3 ऐसे मनोरोगी सीरियल किलर के बारे में जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। खोपड़ी का सूप पीने वाला राजा कोलंदर। सबसे पहले आता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सीरियल किलर राजा कोलंदर, जो मूल रूप से प्रयागराज के यमुना पार में शंकरगढ़ का था। राजा कोलंदर नैनी में स्थित सीओडी छावनी में कर्मचारी था। वह अपने परिवार के साथ नैनी में रहता था। साल 2000 तक सभी लोग उसे एक सामान्य व्यक्ति समझते थे, लेकिन जब एक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या का खुलासा हुआ तो सामने आया एक ऐसा व्यक्ति जो एक खूंखार कातिल और आदमखोर था। वह अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनकी खोपड़ी को उबालकर उसका सूप पीता था। लेकिन जब पुलिस ने धीरेन्द्र के कत्ल के मामले में राजा कोलंदर को पकड़ा तो उसकी खौफनाक हरकतों का पता चला। पुलिस की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब उनको पता चला कि राजा कोलंदर इस तरह से करीब 14 लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों का सूप बनाकर पी चुका है। हत्या के बाद वह शव को दफना देता और फिर उसके टुकड़े अलग अलग स्थानों पर जंगल या घाटी में फेंक देता था, जहाँ उन टुकड़ों को जंगली जानवर खा जाते थे। वीरेंद्र सिंह का शव तो उसने मध्य प्रदेश में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंका था। अगर पत्रकार वीरेंद्र सिंह का मामला न आता तो कोलंदर का खूनी कारनामा किसी को पता नहीं चलता। इस खूनी खेल में उसका साला पक्षराज भी शामिल था। पुलिस ने उससे भी गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल अभी उन्नाव जेल में बंद हैं। अभी ओटीटी यानी नेटफ्लिक्स के द्वारा राजा कोलंदर के ऊपर वेब सीरीज भी बन चुकी है। हमारा अगला किलर है रमेश, जिसने पागल कहने पर 3 खून कर डाले थे। प्रयागराज में सीरियल किलिंग का एक और मामला 2021 में सामने आया था। रमेश, जो लालापुर के लोंदकला गांव में रहता था और अपनी मां और पत्नी की मौत की वजह से मानसिक संतुलन खो चुका था। इसी वजह से रमेश को उसकी हरकतों की वजह से लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन इसके कारण वह और भी हिंसक हो गया था और बेवजह लोगों का गला रेतकर मारने लगा था। रमेश ने पूर्व पार्षद शैलेंद्र मिश्रा की मां राम श्रृंगारी को कीड़गंज परेड मैदान के पास भोर में गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो श्रीमती मिश्रा की हत्या के पीछे कोई दुश्मनी या विवाद का सामना नहीं आया। इसके कुछ दिनों बाद शंकरगढ़ इलाके में फिर चाकू मार एक शख्स की हत्या और मोबाइल लूट का मामला सामने आया। फिर कीड़गंज पुलिस को खबर मिली लूट हो गए मोबाइल फोन की लोकेशन कीड़गंज परेड के मैदान के आसपास है। पुलिस ने जब घेराबंदी कर शंकरगढ़ में हत्या कर मोबाइल लूटने वाले व्यक्ति को पकड़ा तो पता चला वो असल में एक सीरियल किलर है। फिर भी पर्दाफाश हुआ। फिर यह भी पर्दाफाश हुआ कि इसने ही पूर्व पार्षद की मां की बेरहमी से हत्या की। महिला सीरियल किलर केडी केम्पा, हम अगला सीरियल किलर पुरुष न होकर एक महिला है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। महिला सीरियल किलर केडी केम्पा उर्फ साइनाइड मल्लिका। ज्यादातर सीरियल किलर पुरुष ही होते हैं, लेकिन भारत के बेंगलुरु में एक महिला ने कई कत्ल कर पुलिस को मुश्किल में डाल दिया था। सन 1999 से करीब 10 साल के बीच में इस महिला ने कई महिलाओं को जहरीला पानी पिलाकर मार डाला था और उनके गहने लूट लिए। इस महिला सीरियल किलर का ज्यादातर शिकार मंदिर में आने वाली महिलाएं बनती थी या फिर मंदिर पूजा अर्चना कराने के बहाने घर जाकर महिलाओं को मार डालती थी। यह महिला सीरियल किलर गिरफ्तार भी हुई, लेकिन फिर रिहा हुई क्योंकि इस पर सिर्फ चोरी का मामला दर्ज हुआ था। लेकिन बाद में करीब 1 दशक बाद पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार किया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और हम पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।